आपको बता दें कि मोदी ने बयान दिया था दाऊद इब्राहिम पर। उस बयान पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब ये कह रहा है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शांति है वो बरकरार नहीं रह पाएगी। इस पर बीजेपी ने कहा है कि उन्हें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, यानी पाकिस्तान को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए भारत के अंदरूनी मामलों में। पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीज़ें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था क्या? मोदी के इस बयान पर पाकिस्तान को लगता है कि अगर वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो दोनों देशों के बीच शांति खतरे में होगी। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने बयान जारी करके पूछा है कि वो बताएं कि दाऊद कहां है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा है कि भारत में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता और भावी पीएम का उकसाने वाला और निंदनीय बयान पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी की आखिरी सीमाओं को छू गया है। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान दाऊद को शरण दे रहा है और वह पाकिस्तान की सरजमी से अभियान चला रहा है, उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि ना तो पाकिस्तान कोई कमजोर देश है और ना ही पाकिस्तान इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों से प्रभावित हो सकता है। We will tell Islamabad to mend their ways and the manner in which they have been functioning and trying to work with India will not work, not to interfere and intervene in our internal matters. इस पर राजनीति देश के अंदर भी किसी को नहीं करनी चाहिए। दाऊद इब्राहिम 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के मुख्य आरोपी हैं और 98 से 2004 तक नरेंद्र मोदी जी की पार्टी की सरकार थी इस देश में, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आज उस नाम पे नरेंद्र मोदी जी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि विवाद बढ़ने पर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत में कोई भी सरकार आए, पाकिस्तान उस नई सरकार के साथ शांति वार्ता जारी रखेगा। जब भी हुकूमत यहाँ नहीं बनेगी, हम उस हुकूमत से चाहेंगे कि जल्द हमारा राब्ता हो और जितने भी हमारे मसाइल हैं दोनों ममालिक के दरमियान, उनको हम हल करने की कोशिश करें। आज तक पाकिस्तान कभी भी ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि दाऊद उनके यहाँ रहता है, जबकि पाकिस्तान को भारत कई बार ये सबूत दे चुका है कि दाऊद कभी कराची के क्लिंटन इलाके में रहा करता था। कहा जाता है कि दाऊद पाकिस्तान में रहकर ही आतंक, सट्टेबाजी और जाली नोटों का नेटवर्क चलाया करता था। दुनिया भर की एजेंसियां उसे तलाश नहीं है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जनवरी में दाऊद को भारत लाने के लिए अमेरिका से मदद मांगने की बात कबूली थी। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी दे देंगे, इस प्रकार की बात मैंने की थी। इसे जल्द से जल्द पकड़ने का हमने प्रयास करना है दोनों ने, इस तरह की बातें, और उनका असिस्टेंस मैंने मांगा था। ये बात सही है। मोदी ने अपने इंटरव्यू में शिंदे के इस बयान पर निशाना साधा था, लेकिन ये संकेत जरूर दे दिए थे कि सत्ता में आने पर दाऊद के खिलाफ एक्शन का प्लान पेश करके कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि सीधे एक्शन लेंगे।